नमस्कार दोस्तों। स्कूल व्याख्याता का संस्कृति विभाग का जीके वाला पेपर हो चुका है। पेपर या तो आपने दिया होगा या आपने ज़रूर देखा होगा। तो इस पेपर का हम पूरा विश्लेषण करेंगे। इससे आपको ये जो पेपर दिया है उसका भी मूल्यांकन होगा और आगे आप स्कूल व्याख्याता सामान्य विभाग की तैयारी कर रहे हैं जिसकी संभावित परीक्षा 2025 में होगी, उसके लिए भी आपके दिमाग में एक खाका तैयार होगा, प्लानिंग तैयार होगी। तो यहाँ पे हम संपूर्ण विश्लेषण में, जैसे भूगोल जो है, राजस्थान का भूगोल, वो ओल्ड जिलों के हिसाब से आई या नए जिलों के हिसाब से, पेपर का लेवल कैसा था, बहुत कठिन था, इजी था, क्या था, उस पर चर्चा करेंगे। 40% इस पेपर में लाना कठिन है या सरल था, इसका भी हम पूरा विश्लेषण करेंगे। किस भाग से कितने प्रश्न आए, क्या पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग था, वो भी हम देखेंगे। करंट अफेयर कितने महीना का आ रहा है, तो इस प्रकार के इत्यादि जो सवाल हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और पूरा विश्लेषण जो है पेपर का किया है वो आपको दिखाते हैं। तो इसमें ये देखिए, जैसे ये पूरा मैंने इसको नोट किया है कि किस प्रकार से एक विद्यार्थी जो है वो पेपर को प्रथम दृष्टया आप देखते हैं ना, तो मेरे पास कमेंट भी आया था कि सर इसमें तो 40% लाना बहुत मुश्किल है और हम तो हताश हो गए हैं, ऐसा कमेंट भी था। तो यहाँ ऐसा नहीं है। पहले आप देखिए एक बार कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए। हिंदी जो है इसके 4 क्वेश्चन आए थे, प्रत्यय का आया जिसमें इल वाला था, जटिल कुटिल वगैरह। ये अपने जो एनसीईआरटी वाली किताब है उसमें बाकायदा सारे कवर हो रहे हैं, यानी हिंदी सरल थी, कठिन नहीं थी। पर्यायवाची आया था द्विज वाला, और अशुद्ध शब्द आया था, और संधि जो है उसका व्यंजन संधि का आया था। ठीक है, तो हिंदी में जो है 4 क्वेश्चन आए, और साथ साथ ही बता देता हूं मैं, जैसे यहां मैंने लिखे हैं संभावित कितने सही हो सकते हैं। तो हिंदी में अगर आपने सिलेबस के अनुसार सारे टॉपिक पढ़ लिए तो 4 में से 4 आप ला सकते हो, असंभव नहीं है। ठीक है, ज्यादा यहां में एक अनुमान ऐसा लगा रहा हूं कि अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, पूरे सिलेबस के अनुसार आपने तैयारी की है, तो आप इतने % ला सकते हो। अब रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश के भी 4 क्वेश्चन आए। डिटरमिनर का था, प्रीपोजिशन का था, एंटोनिम का था, टेंस का था। एंटोनिम वाला तो सरल ही था, वो बेनिफिट का ऐसा कुछ था। तो इसमें से अंग्रेजी जिनके बहुत अच्छे हैं उनके तो चलो 4 होंगे ही। बाकी मान लीजिए जिसने अंग्रेजी नहीं पढ़ रखी, थोड़ा बहुत भी अगर एक बार सिलेबस पढ़ लिया उसके अनुसार, तो वो 2 क्वेश्चन इसमें कर सकता है। अब करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर में एकदम सिलेबस के अनुसार था, 10 क्वेश्चन थे, पेपर पूरा व्यवस्थित था। ठीक है, योजना आई भारत की, 2 क्वेश्चन आ गए। एक उड़ीसा वाली वो थी, एक और थी। ऊर्जा, सौर ऊर्जा को लेके क्वेश्चन आ गया। नीतियों को लेके एक राजस्थान का आ गया। विज्ञान आईटी का आ गया, उपग्रह को लेके। सम्मेलन का आ गया एक क्वेश्चन। पुरस्कार और सम्मान में वो मुर्मू जी वाला आ गया एक क्वेश्चन। खेल का एक वो किगरा वाला आ गया। परमाणु ऊर्जा का एक सवाल आ गया। तो करंट अफेयर का लेवल कठिन था। अब वो अलग अलग है, उनका पेपर बनाने वाले की प्लानिंग होती है पहले से कि इस पार्ट को कठिन कर देते हैं, इसको ठीक ठाक कर देते हैं, इसको सरल कर देते हैं। अब क्या कारण रहा होगा कठिन का, कह नहीं सकते। हो सकता है बहुत सारे लोग करंट अफेयर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, ये चीज़ें उनको भी पता होती है, डेली चल रहा है। कोई सप्ताह में करवाते हैं, मेरे जैसे 1 महीने से करवाते हैं, तो उनको लगता है कि ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, थोड़ा कठिन दे दो। कई बार एकदम सरल दे देते हैं, मूड पर निर्भर है एग्जामिनर के। तो इसको मैं कठिन मानूंगा, मेरी नज़र में कठिन था। हालांकि मैंने ये करंट अफेयर करवाया नहीं था, मैंने केवल राजस्थान का करवा रखा है जो आपके 2nd ग्रेड में काम आएगा। और संस्कृत विभाग के लिए मैं काम नहीं कर पाया था, केवल एक वीडियो लगाया था पुरस्कार और सम्मान का, और उसमें बाकायदा सीधा सीधा क्वेश्चन फिजी वाला जो है वो आ गया था। और ये बाकी मेरा प्लानिंग थी कि खेल पे और परमाणु पे लाएंगे, परंतु ला नहीं पाए, टाइम नहीं मिला। परंतु आगे के अनुसार, इस टॉपिक अनुसार मैं पूरा कंप्लीट करंट अफेयर आपको शुरू कर दिया है मैंने। तो साल भर के पुरस्कार, साल भर की पुस्तकें मैंने करवा दी है। आगे का भी हम और देख लेंगे, ठीक है, सामान्य विभाग के अनुसार। तो करंट अफेयर में चाहे आपने कितना ही पढ़ लिया हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कठिन था और 5 क्वेश्चन सही किए जा सकते थे। जैसे ऊर्जा वाला सरल ही था। खेल वाला आपने अगर भाई अपने पुरस्कार का पढ़ा है तो निश्चित जो गोल्ड वगैरह जीता है कांसे, तो आप ये कर सकते हो। मुर्मू वाला हो सकता था। एक परमाणु या यहां से मान लो कोई एक नीति का,
तो 5 क्वेश्चन आप कर सकते थे अगर आपने पूरा सिलेबस या वार्षिकांक पढ़ा है या आपने सिलेबस के अनुसार पढ़ा है तो। अब है विज्ञान की बात। विज्ञान में 5 क्वेश्चन आए, ठीक है, एकदम बाकायदा जिस प्रकार से, हालांकि उन्होंने कहीं कोई क्लियर नहीं कर रखा होता आरपीएससी ने कितने देंगे, पहले तो क्लियर भी था, फिर भी पैटर्न वही चल रहा है 4-5 4-5। 2022 वाली भर्ती में विज्ञान के किसी पेपर में जैसे ABC 3 एग्जाम होते हैं ना अलग अलग, तो किसी में 7 दे दिए, किसी में 3 दे दिए, कहीं गणित के ज्यादा दे दिए, कहीं एजुकेशन मैनेजमेंट के कम दे दिए, यहाँ पूरे व्यवस्थित है। अब यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का एक क्वेश्चन था, ये भी मैं आपको कहाँ कहाँ से हमने जो पढ़ाए वहां से आए उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक जो है, क्यों अपना एप्लीकेशन में कोर्स चल रहा है वहां की बात कर रहा हूं मैं। तो कार्बनिक यौगिक का एक सवाल आया, गति का आया, तो गति वाला सरल था, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। पर्यावरण हार्मोन वाला भी सरल था, हालांकि सुनने में के टॉपिक में नहीं था। एक पर्यावरण से संबंधित था वो जंतु वाला, एक वो जो था ना और एक परमाणु का था। तो जो आर्ट का व्यक्ति है, या मैंने ए भी लिखा है आर्ट, वो 2 सवाल कर सकता है, यहाँ पे 2 ऐसे कर सकता है, गति वाला हो सकता है, हार्मोन वाले में थोड़ा अनुमान लग सकता है अगर आपने सिलेबस अगर कर रखा है, या फिर पर्यावरण वाला जो संकटग्रस्त जातियां 2 कर सकते हैं। साइंस वालों का अगर हम माने तो पूरे नहीं माने तो कम से कम 4 कर सकते हैं साइंस वाले। यहाँ पे मैं एक मोटा अनुमान ले रहा हूं कि यहाँ इतने सही हो सकते हैं अगर आपने सिलेबस कवर किया है तो। अब राजनीति विज्ञान की बात करें, चुनाव आयोग का एक क्वेश्चन आया जो ठीक ठाक था, प्रस्तावना वाला वो बेरोजगारी विवाद वाला, आपने अगर पढ़ते हैं पॉलिटिकल तो आप इसको कर सकते हैं। संसदीय समिति का ठीक ठाक था, सुप्रीम कोर्ट में महाभियोग वाला वो था, प्रधानमंत्री वाला था, ये सरल था क्योंकि मनमोहन सिंह जी का, इंदिरा गांधी जी का पता है राज्यसभा का। तो यहाँ पे 1 सवाल 2 या 3 सवाल आराम से किए जा सकते हैं। नए तो मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, नहीं एकदम निराशा की बातें कर रहा हूँ। जिस विद्यार्थी ने ठीक ठाक पढ़ा है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं, जिसने मान लो 3-4 महीने भी अगर फर्स्ट पेपर को दिए हैं उसकी। अब राजस्थान भूगोल सरल था, ठीक है, और ओल्ड के अनुसार ही आया है, अभी तक किसी भी परीक्षा में नए जिले के अनुसार नहीं पूछा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई अजय जी सर जो है हमारे जियोग्राफी वाले, वो जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं ओल्ड के अनुसार। कारण क्या है, सीईटी वाला देख लो, स्कूल व्याख्याता देख लो, आरएसपी देख लो, कॉलेज एपी देख लो, कहीं पे भी कारण यही है कि अभी नए जिलों पे पुनर्विचार चल रहा है और चुनाव की दृष्टि से भी नहीं है, बजट का भी कुछ था इश्यू। तो ऐसे करके बहुत सारे विद्यार्थी फालतू में दर्द लेते हैं, चिंतित होते हैं कि क्या करें नए कि पुराने। तो एक क्षेत्र का क्वेश्चन आया था वो जो दक्षिण राजस्थान के वो पहाड़ी पठारी इलाका, एक नदियों का आया, एक खनिज का आया तांबे वाला, इसको हम थोड़ा कठिन मान सकते हैं, और पशु नस्लें और एक विस्तार लंबाई चौड़ाई का। तो 5 में से 4 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, आपने भूगोल पढ़ा है तो, ठीक है। अब रही बात शैक्षिक प्रबंधन की, प्रबंधन मैंने पूरा कंप्लीट करवाया और पूरे 15 में से पूरे 15, अलग वीडियो लगाऊंगा मैं शाम को, 15 में से पूरे 15 क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। प्रबंधन सरल था, मैं ऐसा नहीं करा कि मैंने पढ़ाया तो आ गए, ऐसा नहीं, सरल था अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है पूरा कंप्लीट। और हाँ, अपना ये रहता प्रयास मेरा कि मेरे 40 से 50 पेज के नोट्स है, केवल 100-150 पेज नहीं है, 22-23 क्लास है, आधे घंटा की, एक 40 मिनट 50 मिनट की, तो 15 घंटे का है, 15 नंबर 15 घंटे। तो संस्थागत नियोजन का एक क्वेश्चन आया, हाँ यहाँ पे 13 क्वेश्चन तो सीधे पुटअप है, 2 क्वेश्चन में इनडायरेक्ट या क्लास में एक्सप्लेन में से है। संस्थागत नियोजन का आया, पर्यवेक्षण का आया, प्रबंधन में फेयोल वाला आ गया, उसके पोक है, उसके अलावा बाकी 14 और दे रखे उसमें से आ गया। नेतृत्व, ये थोड़ा सा कठिन था, नेतृत्व का आ गया। समसा का उस एसडीजी, हालांकि एसडीजी का सीधा तो नहीं दे रखा, परंतु आपने करंट अफेयर में, इकोनॉमिक सर्वे में हम पढ़ाते हैं तो वहां दीक्षा राइज का आ गया, गुल्लिक वाला जो प्रबंधन का है पोस्ट गौरव उसका आ गया, आरएसटीबी जो है इसकी स्थापना आ गई पाठ्य पुस्तक मंडल की, आरएससीआरटी जो है उसका प्रभाग आ गए। ये प्रभाग जो 6 थे वो मैंने बाकायदा आपको पढ़ाने में इनकी वेबसाइट भी दिखाई है, उसकी वेबसाइट पे मैं आपको ले गया हूँ और वेबसाइट का स्क्रीनशॉट अपने नोट्स में है, और वहाँ बाकायदा 6 प्रभाग दे रखे हैं, वो के वो शब्द हूबहू ऑप्शन में दिए गए हैं। आरएसओएस राजस्थान ओपन स्कूल, उसमें 5 विषय है, वो रेड कलर में अलग से लिखा हुआ है बाकायदा। आरटीई से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं,
जो राइट टू एजुकेशन है ना, तो इसमें से ज्यादा आते ही है, तो इस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है। तो इस पर मैं थोड़ा और लगाऊंगा, इस पर भी एक दो क्लासें और लगाएंगे, लगा रखिए, फिर भी थोड़ा और डीप लगाएंगे। तो देखो, एक तो इसमें आ गया अनुपात वाला, शिक्षक छात्र वाला, 5 क्वेश्चन आ गए थे आरटी के। देखो 10 एक तरफ, 5 एक तरफ। आरटी का अनुपात वाला आ गया। एक लागू कब हुआ राजस्थान में, 2011 वाला आ गया। घंटे वाला 800, 1000 घंटे वाला, तो 1000 घंटे वाला आ गया। एसएमसी वैसे आरटी की धारा में दे रखी है, परंतु इन्होंने अलग से एसएमसी का डिटेल से पूछ लिया, जबकि एसएमसी टॉपिक से हटा हुआ एसडीएमसी एसएमसी पहले था। ठीक है, तो एसएमसी का इन्होंने थोड़ा डीप से डिटेल से पूछ लिया। वंचित समूह आरटी में है, वंचित समूह का इन्होंने अर्थ पूछ लिया। तो इस प्रकार से शैक्षिक प्रबंधन में आप 12 से 13 सवाल आप कर सकते थे, अगर आपने पूरा पढ़ रखा है। इसको आपने 10-15 घंटे दिए हैं, या कोई एक तो गाइड पढ़ी हो अच्छी सी, या फिर कोई क्लासेज आपने देख ली हो, तो ज्यादा कठिन। एक दो सवाल है उस पर डाउट हो सकता है, वो डिलीट भी हो सकता है, जैसे पर्यवेक्षण वाला है, या डिलीट नहीं हो तो अपन कोई उत्तर माने वो कुछ अलग मान ले, तो ऐसा तो रहता ही है। तभी हम ये नहीं कहते कि 15 में से 15 कर लेना, 12 या 13 मैंने माने हैं। ठीक है, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बता रहा हूं, आप कमेंट करके बता देना कि भी हो सकता है पेपर को देख के बाहर लगना एग्जाम हॉल का, परंतु फिर भी मैंने पेपर को प्रिंट आउट निकाला है, मैंने देखो ये आया था, फिर उसका पूरा विश्लेषण किया है, कच्चा कार्य भी किया है, क्योंकि ऐसे पता कैसे चले। ये देखो कच्चा कार्य है ये पूरा, ठीक है, और टाइम इसको लगाया, इससे पहले अलग से कच्चा कार्य किया, तब ये विश्लेषण ऐसे अनुमान में लगा रहा हूं कि इतने इतने तैयारी करने वाले बच्चे जो कर सकते हैं। अब है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में 6 क्वेश्चन आए, 5 या 6 मानते हैं। वास्तुकला का आया मुगल काल में जहांगीर का, ये मैंने जहांगीर तक की करवाया है, और ईश्वर की कृपा से सीधा जो है जहांगीर वाला आ गया था, वो जहांगीरी महल। HSRA जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद वाली, उसका आया। आजाद हिंद फौज का क्वेश्चन आया। साहित्य का गुप्त काल का, ये क्वेश्चन लगभग आया हुआ इस टाइप का, सेम ही होगा या चेंज होगा मुझे याद नहीं, PYQ भी हमने दे रखे हैं। तो साहित्य का इसमें आया, कौन सी रचना गुप्त काल की नहीं है। पटेल का आ गया है क्वेश्चन, और बिपिन चंद्र पाल का आ गया। तो सिलेबस के अनुसार आया है पूरा, यहां तक कि मैं अभी पहुंचा हूं, वहां क्लासेस 7 ही हुई है, और ये कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, अपने 2 क्वेश्चन यहां से कवर हो गए थे, अभी बाकी आगे करवाया नहीं। अभी राजस्थान का इतिहास 7 क्वेश्चन आए, पूरा स्थल का आया एक, जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं काली बंगाड़ उन्हीं का। कानड़ देव का आ गया, सांगा का आ गया, छत्री 1857 की क्रांति में अपने वो ठिकाने वाला आ गया। समाचार पत्र का आ गया राजस्थान का। प्रतिहारों का एक वो आ गया, सरल क्वेश्चन था। प्रजामंडल का आ गया, सरल था जयपुर वाला। तो यहाँ पे 7 आए हैं, फिर भी मैंने 4 माने हैं कि भी विद्यार्थी 4 तो कर ही सकता है यहाँ से। जैसे सांगा वाला सरल था, प्रजामंडल वाला सरल था, प्रतिहार वाला भी सरल था, तो 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो सही। कला संस्कृति के आने तो 5 थे, इधर ज्यादा दे दिए तो 2 ही आए। लोक देवता वाला सरल था, आराम से दिमाग लगा के किया जा सकता था, क्योंकि तो महात्मा बुद्ध आदि करते हैं मोक्ष के बारे में, इनका अलग है। चित्रकला का थोड़ा कठिन था, तो यहां मैंने एक ही माना है, ठीक है ना। रीजनिंग, यानी मैं उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं जो आगे तैयारी कर रहे हैं कि कहां से कितने क्वेश्चन किए जा सकते हैं। फिर वो 40% वाला भी हम देखेंगे। भारत का इतिहास का नहीं बताया ना, भारत के इतिहास में 4 किए जा सकते हैं आर्ट वालों के लिए, साइंस वालों के 3 मान लो। जैसे मान लो जहांगीर वाला ठीक था प्रश्न, साहित्य वाला भी ठीक था पढ़ा हुआ, तो पटेल के बारे में आप कर सकते थे। आजाद हिंद फौज HSRA, तो 3 या 4 इतने माने। फिर है रीजनिंग, रीजनिंग के 3 सवाल थे, बाकायदा व्यवस्थित था, गणित के 12 क्वेश्चन आते हैं, हमने इसी अनुसार पढ़ाया है। हमारे जो तरुण सर है वो रीजनिंग 4 पार्ट किए हैं, रीजनिंग का, सांख्यिकी का, गणित का और क्षेत्रमिति का, और चारों में से 3-3 सवाल आए, 12 सवाल आए हैं गणित और रीजनिंग के। रीजनिंग के 3 आए हैं, एक तो रिश्ते का है, वो आप आराम से कर सकते हो। कैलेंडर का भी आप जोड़ तोड़ के भी कर सकते हो, थोड़ा पढ़ा है तो जल्दी कर लेते हो, इतना ही है। संख्या वाला वो भी कर सकते हो, तो 3 के 3 यहां मैंने मान लिए हैं। गणित है यहाँ पे आर्ट वाले विद्यार्थियों के लिए, जैसे सांख्यिकी था, माध्यमिका डेटा का 3 सवाल थे, तो यहां से 1-2 माध्यमिका सरल है, अगर थोड़ा आप टाइम देते हो उसको 2-3 घंटे टॉपिक पढ़ लेते हो, तो आप उसमें से सही कर सकते हो।
गणित वाले थोड़े कठिन थे, मुझे तो देखते उनको वो लंबे चौड़े, परंतु गणित वाले गुरुजी कहते हैं कि देखने में बड़े सवाल भले लगे, परंतु आपने पढ़ रखा है तो थोड़ा कई सरल भी होते हैं। संख्या का था, बहुपद समीकरण का था 3 सवाल, क्षेत्रमिति के 3 सवाल थे, बेलन, शंकु, गोला और आयतन था वो पाइप का आयतन। तो यहां से आर्ट वाले विद्यार्थी अगर हम माध्य माध्यिका का 1 या 2 मान ले और एक को इधर से मान ले, यहां से अगर आपने ये बेलन शंकु गोला की 5 ही क्लास है, केवल 3 या 4 घंटे की क्लास है, उसमें कंप्लीट कर रखा है, 10-12 सूत्र है, तो आप कर सकते हो। अगर आप करो तो चाहे गणित की गुरुजी से पढ़ लो, चाहे यूट्यूब पे देख लो, चाहे अपने वाली, हमने अलग अलग भी कर रखा है। केवल गणित पढ़नी हो, केवल जैसे मान लो भारत का इतिहास लेना हो, केवल आपको भूगोल पढ़ना हो, केवल पॉलिटिकल, केवल विज्ञान, ये भी हमने केवल प्रबंधन, विद्यार्थी के जिसके जो पार्ट वीक है वो पढ़े। कंबाइंड पढ़ना है तो कंबाइंड कोर्स भी है, ठीक है। क्योंकि देखो सारा का सारा इतना लंबा चौड़ा अकेले टीचर से संभव नहीं है, यूट्यूब पर भी संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रबंधन इसमें करने पड़ते हैं। तो इसलिए एप्लीकेशन पे हमने लगा रखा है, और यूट्यूब पे मैं करंट अफेयर आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तो गणित में हम आर्ट वालों का माने तो 3 सवाल, रीजनिंग के दिन 3, क्यों मान लो एक इसमें से 1 या 2, एक आधा इधर। साइंस मैथ वाले हैं तो उनमें 9 से तो नहीं, मान लो 7 तो मान लो, साइंस मैथ वाले जो है वो 7 तो कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि मैथ रही है, एक आधा मान लो वहाँ एग्जाम हॉल में गलत भी हो जाए, तो इनको योग करो ना में टोटल, तो आर्ट वालों के लिए बन रहा है 48 क्वेश्चन, साइंस वालों के लिए बन रहा है 50 क्वेश्चन, साइंस मैथ वालों के लिए। अब आप सोचिए कि 40% लाने के लिए कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके? 30 क्वेश्चन, 75 में से 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए ना। आधे हो गए, 40 दूनी 80, 35 एक तो आधे हो जाते हैं, 50%, 35 दूनी 70, 37 के लगभग, 40% के हो गए 30 क्वेश्चन, यानी 60 अंक। और अनुसूचित वर्ग SC और ST वर्ग के लिए, महिला पुरुष के लिए 35, यानी 26 क्वेश्चन। तो ये पहला तो ये है कि ये पढ़ाओ पार हो, आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो, और सब्जेक्ट भी अच्छा है, अच्छी रैंक लानी है, सिलेक्शन श्योर करना है, तो यहां भी आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। 30 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, यहां आपका स्कोर 40 क्वेश्चन से ऊपर सही होने चाहिए 75 में से, यानी कि 80 नंबर। और अगर आपके 90 या 100 नंबर आ रहे हैं इसमें और सब्जेक्ट भी अच्छा चला जाता है, तो आप टॉप की श्रेणी में आएंगे, उच्च रैंक के साथ में आपका चयन होगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, ऐसे अपना यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन है, वहां पर भी इसका जो है कंप्लीट कोर्स है, अवेलेबल है। अब हालांकि मैंने ज़्यादा तो नहीं लिया है, ये इस प्रकार से काम चल रहा है, शाम को लगाएंगे। जैसे साइंस वाले हैं स्क्रीनशॉट गति का नियम का, एल्कोहल का, ये फिर जैसे देखो पुष्कर जहांगीरी महल, ये टेलीग्राम पे भी भेज रखे हैं, ये वो घंटे वाला, ये 1 अप्रैल 2011, सब जगह ये अपने भी है, ये उसमें, ये जैसे देखो 5 का चयन अलग से ग्रीन कर रखा है, ये परिषद के प्रभाग 6 अलग से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, कहाँ से? सीधा वहां से RSTB की पंजीकरण और स्थापना वीडियो में कंप्लीट, ये पोस्ट कोरब, ठीक है। और उसके अलावा जैसे ये दीक्षा का, ठीक है, फिर ये लूथर गुलिक का पूरा बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। अगर आप क्लास समझते हैं तो ट्रिक के साथ में, संस्थागत नियोजन जो है उसका यहाँ पे देखो अलग से दे भी रखा है। सह शैक्षणिक क्षेत्र में जैसे प्रार्थना, तो प्रार्थना का आया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये चीजें कहने का मतलब, प्रथम दृष्टया पेपर कठिन लगता है, कठिन था भी, परंतु पेपर संतुलित था, अव्यवस्थित नहीं था। 1-2 सवाल आउट ऑफ सिलेबस भी लग रहे हैं, परंतु उनका कहीं ना कहीं सिलेबस में जिक्र है तो वो माने जा सकते हैं, उसका कुछ होना कुछ नहीं है। डिलीट वाला कोई 1-आधा सवाल हो सकता है, बाकी डिलीट के भी कम ही चांस है। ये स्कूल व्याख्या था संपूर्ण पेपर यस गुरु प्राइम ऐप के ऊपर, और ये अलग अलग फोल्डर, जैसे इंग्लिश का अलग आप ले सकते हैं, साइंस का अलग, ऐसे टेस्ट सीरीज भी है यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी समय है आपके पास में, तो पेपर वैसा ही जैसा बनता है या वैसा ही रहना है, सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। कोई 1-आधा टॉपिक भले ही आ जाए, जिलों का जब क्लियर हो जाएगा कि भाई जिले इतने रहेंगे और आरपीएससी अपने सिलेबस में उनका जिक्र कर दे, तब नए जिलों के अनुसार अपडेट करवा देंगे, नहीं तो आपको पुराने जिलों के अनुसार ही पढ़ना है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके सवाल कितने सही हो रहे हैं और आपने एग्जाम दिया था कि नहीं दिया था।
पुराने पेपर भी ज़रूर देख लें, जैसे आज वाला है, पहले वाले हैं, 2-4 सवाल तो रिपीट भी हो जाते हैं सीधे सीधे, और उससे एक आपको अनुमान लगता है, आपका एक माइंड सेट बनता है कि आपको किस प्रकार से तैयार करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप न जाके, पूरे वाइड आपको जैसे ऐसे गहराई में न जाके आपको ऐसे चलना चाहिए। प्रत्येक का जो है ना पार्ट, वहाँ पे आपको जो है बेनिफिट उसमें मिलता है। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक में आप घुस गए, अंदर जाते जा रहे हैं, तो फिर बाकी टॉपिक जैसे ये सिलेबस ऐसे हैं, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, गणित भी है, ये है, तो आप ऐसे चलने का प्रयास करें कि हाँ इसको मोटा मोटी देख लिया, इसको मोटा मोटी एक बार देख लिया, इसको सिलेबस एक बार देख लिया, समझ लिया, ऐसे। तो इससे क्या होगा, आपका जो सिलेबस है विस्तृत है परंतु कवर हो जाएगा। सब्जेक्ट पे भी ध्यान देते रहिए, बने रहिए चैनल पे, नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और करंट अफेयर आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा, और भी मोटिवेशनल क्लासेस मिलती रहेगी। धन्यवाद।